आज हम इस वीडियो में एक ऐसी न्यूज़ रीड करने वाले हैं जो इंडिया पर एक स्टिग्मा है। स्टिग्मा मतलब कलंक। सो दिस इंसिडेंट is a stigma on Indians and for this act India deserves to be insulted. So जो हरकत हुई है इंडिया के अंदर स्पेनिश टूरिस्ट के साथ, उसके लिए इंडिया पर दाग लगते रहेंगे। तो पढ़ के देखते हैं कि न्यूज़ क्या है और क्या किया है कुछ लोगों ने। तो न्यूज़ है गैंग रेप। तो गैंग रेप किया है ऑफ किसका? स्पेनिश टूरिस्ट का। तो पूरी न्यूज़ पढ़ने के बाद आपको स्टोरी पता चलेगी। तो स्पेनिश टूरिस्ट थे कोई, उनके साथ गैंग रेप किया है। किन्होंने? 4 लोगों ने किया था, 4 या 7 या 8 लोग। तो 4 मोर, 4 और अक्यूज्ड आइडेंटिफाइड। 4 और जो अक्यूज्ड हैं, दोषी हैं, आइडेंटिफाइड, उनको पहचान लिया गया है। ठीक है, तो हम इस चैनल पर इंग्लिश सीखते हैं, तो मैं ये टॉपिक लेना नहीं चाहता था, लेकिन इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले कि चल क्या रहा है। तो फिर भी हमें ऐसी न्यूज़ भी रीड करनी है ताकि हम लोग इंग्लिश तो इम्प्रूव करेंगे ही और साथ में कुछ ना कुछ वैल्यू भी ऐड करें लाइफ के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले ये तो आप जानते हैं गैंग रेप, और स्पेनिश टूरिस्ट भी आप जानते हैं। स्पेनिश जो स्पेन कंट्री है वहाँ के लोगों को स्पेनिश बोल दिया। अक्यूज्ड मतलब हो गया दोषी, और आइडेंटिफाइड मतलब पहचानना, रिकॉग्नाइज करना किसी को। तो पढ़ते हैं फिर और आपको समझ में आएगा। झारखंड पुलिस सेज, झारखंड पुलिस कहती है या उन्होंने कहा, ये हमारी सब हेडिंग है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी हुई है। तो झारखंड पुलिस कहती है ऑल ऑफ देम, कि वे सभी। ऑल ऑफ देम कौन? जो भी इस हीनियस क्राइम में सहभागी थे। विल बी अरेस्टेड सून, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा जल्द। तो यहाँ पे ऑल ऑफ देम ऑब्जेक्ट, अरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल बी हेल्पिंग वर्ब। तो आगे है 3 अरेस्टेड मैन, जो 3 गिरफ्तार लोग हैं, 3 आदमी जो हैं, अरेस्टेड मतलब जो गिरफ्तार हो चुके हैं, सेंट उनको भेज दिया गया टू जुडिशियल कस्टडी, जो भी न्यायिक हिरासत है उसमें उनको भेज दिया गया। NCW सेज, NCW जो है वो कहती है स्टेट गवर्नमेंट, जो भी राज्य की सरकार है, इनसेंसिटिव, वो असंवेदनशील है। सेंसिटिव क्या होता है? जो किसी की फीलिंग्स को फील कर सके, महसूस कर सके, वो सेंसिटिव होता है। और जो किसी की फीलिंग्स को महसूस ही ना करे उसको असंवेदनशील बोल देते हैं, तो इनसेंसिटिव। तो स्टेट गवर्नमेंट असंवेदनशील है टूवर्ड्स विमेन, औरतों के प्रति। कॉल्स फॉर, कॉल की गई है स्ट्रिक्ट एक्शन की अगेंस्ट परपट्रेटर्स। परपट्रेटर्स कौन होते हैं? ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, परपट्रेटर्स। तो इसका मतलब होता है एक वो पर्सन जिसने कोई भी क्राइम किया है, अपराधी। तो उम्मीद है पूरा आपको समझ में आया। झारखंड पुलिस ने कहा है कि ऑल ऑफ देम विल बी अरेस्टेड सून, जल्द सबको अरेस्ट कर लिया जाएगा। 3 अरेस्टेड मैन जो है उनको जुडिशियल कस्टडी मतलब हिरासत में भेज दिया जाएगा, मतलब भेज दिया गया है। और इसने NCW ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट औरतों के प्रति असंवेदनशील है और इन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन का आह्वान किया है अगेंस्ट इन अपराधियों के, परपेट्रेटर्स के। तो अब आ जाइए नीचे। तो इमेज के नीचे जो लिखा है इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। फोरेंसिक टीम्स एट द स्पॉट, स्पॉट मतलब वो जगह जहाँ पर कोई भी घटना घटी है। तो स्पॉट ऑफ द इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब घटना। तो घटना की जो जगह है वहाँ पे फोरेंसिक टीम्स है, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं। कहाँ पर? इन कुरमाहत विलेज इन डुमका। तो इस जगह पर राइट, जो राइट साइड में ये वाले 3 अक्यूज्ड, 3 दोषी, इन द केस, इस केस में, बीइंग प्रोड्यूस्ड, उनको पेश किया जा रहा है। ये पैसिव वॉइस हमारा बीइंग प्रोड्यूस्ड, बिफोर के सामने, द कोर्ट, कोर्ट के। तो इनको कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है ऑन संडे, संडे को। तो अब आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। और उससे पहले अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया है। आप वहाँ पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड स्टोरीज पढ़ना शुरू किया है
आफ्टर लर्निंग ऑल द रूल्स। तो आप भी पहले रूल्स सीखिए, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए। बिना रूल्स के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं होगा इसका, इसीलिए पहले इंग्लिश को सीखिए फिर न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, और फ्यूचर में इस कोर्स के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो बेटर आप अभी ज्वाइन करके ज़रूर सीखें। तो अब आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर लिखा है 3 persons अरेस्टेड, 3 लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब लोग थोड़ी गिरफ्तार करेंगे, तो इसका मतलब है यहाँ पे इनको कोमा देना चाहिए था। तो 3 लोग, तो यहाँ जो है अरेस्टेड, यहाँ से लेकर यहाँ वुमेन तक, इसको करो पॉज। तो 3 persons वर प्रोड्यूस्ड, तो 3 लोगों को पेश किया गया। 3 persons यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, प्रोड्यूस्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर लगा हुआ है तो ये पैसिव वॉइस हो गया हमारा, पास्ट इंडेफिनिट। तो 3 लोगों को, 3 व्यक्तियों को पेश किया गया बिफोर, सामने, अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, ये जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट है इनके सामने, ऑन संडे, संडे को। और 3 persons कौन कह रहे हैं? अरेस्टेड, जिनको अरेस्ट किया गया। यहाँ पर हम हु रिलेटिव प्रोनाउन भी लगा सकते हैं, 3 persons हु वर अरेस्टेड, तो शॉर्ट करने के लिए हु वर को उड़ा दिया, फिर हमें यहाँ पे कोमा देना चाहिए था, बट जो भी है। तो 3 लोग अरेस्टेड जिनको गिरफ्तार किया गया इन द गैंग रेप में ऑफ अ स्पेनिश वुमेन, स्पेनिश वुमेन के, तो इनको पेश किया गया इस कोर्ट के सामने। यहाँ पे 3 persons जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वर प्रोड्यूस्ड ये हमारा थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, पैसिव वॉइस हो गया। और यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हो सकता है, हु वर अरेस्टेड, ठीक है, तो ये यूज़ हुए। तो यहाँ पे अरेस्टेड जो है एक एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, जो अरेस्ट हो चुके हैं, तो ऐसा भी बोल सकते हैं। तो अब आ जाइए नेक्स्ट, लेटर, बाद में, ऑल 3 सभी तीनों को वर सेंट भेज दिया गया। तो ऑल 3 यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वर सेंट, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट, इनको भी भेज दिया गया टू जेल, जेल में। अब यहाँ पे द क्यों नहीं लगा? द इसलिए नहीं लगा है क्योंकि जब हम किसी को जेल में डालते हैं सज़ा के रूप में, तो हम द नहीं लगाते, टू जेल सीधा लिखते हैं। अगर हम ये बोले ऑल 3 वर सेंट टू द जेल, द लगने का मतलब हो जाएगा कि उनको जेल में भेजा गया, लेकिन सज़ा के रूप में नहीं, हो सकता है किसी को खाना देने या फिर पूछताछ करने या फिर किसी और काम से, तो हम द लगाते हैं। तो अब आ जाइए नेक्स्ट। अब यहाँ से लेकर नीचे तक डबल इन्वर्टेड कोमाज है, तो ये सब किसने कहा है नीचे पढ़ते हैं पहले। दुमका, ये जो जगह थी, दुमका सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस पीताम्बर सिंह खेरवार सैड, तो जो ये सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, एसपी, तो इस जगह के, तो उन्होंने कहा ऑन संडे इवनिंग, संडे शाम को, क्या बोला? द रिमेनिंग 4 क्रिमिनल्स, कह रहे हैं बाकी बचे हुए, रिमेनिंग मतलब बचे हुए, 4 क्रिमिनल्स 4 अपराधी, हैव बीन आइडेंटिफाइड, उनको पहचान लिया गया है। यहाँ पे लगा हुआ है हैव बीन, तो यहाँ पे इसके बाद है थर्ड फॉर्म, तो ये भी पैसिव वॉइस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। तो बचे हुए जो 4 लोग हैं उनको पहचान लिया गया है। एंड और वी हैव गॉट देयर डिटेल्स, और हमें उनकी डिटेल मिल चुकी है। तो वी यहाँ पे सब्जेक्ट, हैव गॉट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस। तो एक ही सेंटेंस में एक्टिव वॉइस भी पैसिव वॉइस भी। सून, जल्द, दे विल बी अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे दे ऑब्जेक्ट है, विल बी लगा हुआ है, फिर अरेस्टेड थर्ड फॉर्म, तो ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है, पैसिव वॉइस। तो जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वी आर ऑल्सो ट्राइंग, हम कोशिश भी कर रहे हैं, टू गिव कॉम्पनसेशन, मुआवजा देने की। तो वी आर ट्राइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और कॉम्पनसेशन मतलब हो गया मुआवजा। तो हम कोशिश कर रहे हैं मुआवजा भी देने की, टू द वुमेन, उस औरत को। अकॉर्डिंग टू द रूल्स, रूल्स के अनुसार, देयर इज कॉम्पनसेशन ऑफ 5 लाख टू 10 लाख। तो कह रहे रूल्स के अकॉर्डिंग 5 लाख से 10 लाख का मुआवजा होता है, बट लेकिन वी विल एंश्योर, लेकिन हम सुनिश्चित करेंगे, मतलब पक्का करेंगे, दैट की
शी गेट्स द मैक्सिमम कॉम्पनसेशन, कि उसे मैक्सिमम कॉम्पनसेशन मिले, मैक्सिमम मुआवजा मिले। तो यहाँ पे आप वर्ड अगर याद करना चाहें तो कर सकते हैं, कॉम्पनसेशन मुआवजा, और एंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, पक्का करना, और बाकी तो आई थिंक सिंपल है। नेक्स्ट है वी ऑल्सो अपील, हम अपील भी करते हैं टू द कोर्ट, कोर्ट से फॉर अ स्पीडी ट्रायल, स्पीडी जो ट्रायल है तो कि जल्दी जल्दी से ये केस निपटाया जाए, इस चीज़ का भी अपील करते हैं। तो उम्मीद है ये सारा भी आपको समझ में आया। इसके आगे आ जाइए अब, फोरेंसिक एंड सीआईडी टीम्स फ्रॉम रांची, ये जो टीम्स है रांची से, दोनों फोरेंसिक और सीआईडी की, इंस्पेक्टेड, इन्होंने निरीक्षण किया, इंस्पेक्ट किया, द स्पॉट, उस जगह को, कौन सी जगह, ऑफ द एजोल्ट, मारपीट वाली। एजोल्ट के साथ द लगा है, इसका मतलब एजोल्ट यहाँ पे नाउन है, और एजोल्ट का मतलब होता है हमला या मारपीट, और इंस्पेक्ट मतलब निरीक्षण करना। तो उस जगह को का इंस्पेक्ट किया उन्होंने, एंड और कलेक्टेड, इकट्ठा किए, एविडेंस, सबूत, ऑन संडे, संडे को। सिंपल ही था। आगे आ जाइए, द कपल्स स्टेटमेंट्स, ये जो कपल है स्पेनिश जो हस्बैंड वाइफ थे, तो इनकी स्टेटमेंट्स मतलब उनकी बातें जो है हैव बीन रिकॉर्डेड, तो वो रिकॉर्ड कर ली गई है। हैव बीन लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया हमारा ये पैसिव वॉइस का। तो कपल्स की जो स्टेटमेंट है उनको भी रिकॉर्ड कर लिया गया है अंडर सेक्शन 164 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो सीपीसी का सेक्शन 164 के तहत ये उनकी स्टेटमेंट्स है रिकॉर्ड की गई हैं। नेक्स्ट लिखा है द वुमेन वॉज गैंग रेप्ड, तो वुमेन के साथ गैंग रेप किया गया इन दुमका डिस्ट्रिक्ट में ऑफ झारखंड, झारखंड के दुमका डिस्ट्रिक्ट में गैंग रेप किया गया औरत के साथ ऑन फ्राइडे नाइट को, अंडर हंस डीहा पुलिस स्टेशन लिमिट्स, जो ये पुलिस स्टेशन है इसकी लिमिट के अंदर वो एरिया आता है, तो उसके अंदर। व्हेन, जब, शी वॉज ट्रैवलिंग, जब वो ट्रैवल कर रही थी, टू नेपाल, नेपाल को जा रही थी, यहाँ पे टू लगा तो नेपाल जा रही थी वो, फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बंगाल से। द वुमेन एंड हर हस्बैंड, तो वो औरत और उसका जो पति है, वर ऑन अ टूर, वो टूर पर थे, ऑफ इंडिया, भारत के, तो भारत के दौरे पर थे, बाय मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से, एंड और द इंसिडेंट टुक प्लेस, और ये घटना हुई। टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना, जैसे अ मिरेकल टुक प्लेस, एक चमत्कार हुआ, एन इंसिडेंट टुक प्लेस, एक घटना घटी, ऐसे ही द इंसिडेंट टुक प्लेस, ये जो घटना है वो घटी व्हेन, जब, दे वर रेस्टिंग, जब वे आराम कर रहे थे, इन अ टेंट, एक टेंट में, इन अ डेजर्टेड एरिया, एक सुनसान एरिया में। डेजर्टेड मतलब होता है सुनसान। टेक प्लेस किसी चीज़ का घटित होना, और बाकी ये जो है ऑन अ टूर, इसका मतलब टूर पर होना, दौरे पर होना, तो वो एक सुनसान जगह पर डेजर्टेड एरिया में टेंट में आराम कर रहे थे, इन कुरमाहत विलेज, इस गांव में। 7 मैन, 7 आदमी, कौन से आदमी, पासिंग थ्रू, जो गुजर रहे थे, थ्रू द एरिया, उस जगह से, स्टॉप्ड, वो रुक गए, 7 लोग जो गुजर रहे थे उस एरिया से, स्टॉप्ड, वो रुक गए, एट द टेंट, टेंट पर। और क्या किया इन्होंने, एजॉल्टेड, मारपीट करी, द कपल, उस कपल के साथ, एंड गैंग रेप्ड, और गैंग रेप किया द 28 ईयर ओल्ड वुमेन के साथ। नेक्स्ट है दे ऑल्सो बीट अप, और उन्होंने पीटा, द कपल, उस जोड़े को, एंड स्टोल, और चुरा लिए 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट है डिटीरियोरेटिंग लॉ। डिटीरियोरेट का मतलब होता है बिगाड़ना, और यहाँ पे लॉ एक नाउन है, डिटीरियोरेट वर्ब होती है जिसका मतलब होता है बिगाड़ना, जैसे माई हेल्थ इज़ डिटीरियोरेटिंग, मेरी हेल्थ बिगड़ रही है, पर यहाँ डिटीरियोरेटिंग एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है बिगड़ता हुआ कानून, बिगड़ते हुए लॉ। यहाँ पे लिखा है ममता कुमारी, कोमा लगा के बता रहे हैं कौन, मेंबर ऑफ द नेशनल वीमेन फॉर कमीशन, NCW, इनकी मेंबर है ममता कुमारी,
मेट, ये मिली, मेट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, ममता कुमारी सब्जेक्ट, तो ये मिली द विक्टिम, विक्टिम से। शी टर्म्ड द इंसिडेंट, उन्होंने इस घटना को टर्म दिया, मतलब एक तरह का टाइटल दिया, अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्य, जैसे फॉर्चुनेट होता है भाग्य, अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य। एंड ब्लेम्ड, और इन्होंने ब्लेम करा द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकार को, फॉर द डिटीरियोरेटिंग लॉ, बिगड़ते हुए कानून के लिए, एंड ऑर्डर, और व्यवस्था के लिए। लॉ एंड ऑर्डर होता है कानून और व्यवस्था, तो बिगड़ते हुए कानून और व्यवस्था के लिए इन द स्टेट में, तो उन्होंने इसको ब्लेम किया और इसको टर्म किया घटना को अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य। तो वर्ड याद कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, ब्लेम दोष देना, अक्यूज करना, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ब्लेम्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और अनफॉर्चुनेट जो है ये हमारा एक एडजेक्टिव है। और डिटीरियोरेटिंग ये मैंने आपको बता ही दिया है, बिगड़ता हुआ, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, अब डबल इन्वर्टेड कोमास लगे हैं, तो ये किसने कहा है, मिस कुमारी सेड इन डुमका, मिस कुमारी ने कहा ये डुमका में, क्या बोला, आई मेट द कपल, मैं इस कपल से मिली, एट द डिस्ट्रिक्ट गेस्ट हाउस, डिस्ट्रिक्ट गेस्ट हाउस में, एंड सो, और देखे, स्क्रैचेस, जो भी निशान वगैरह थे, स्क्रैचेस थे, वो देखे, ऑन देयर फेसेस, उनके चेहरों पर। शी टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया कि, शी मतलब वो जो विक्टिम है, तो उसने बताया मुझे कि, दैट दे वर बिटन अप, कि उनकी पिटाई हुई, उनके साथ उनको पीटा गया। दे ऑब्जेक्ट है, वर बिटन अप ये पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट, तो हमें पीटा गया विद हेलमेट, हेलमेट के साथ, एंड और 7 पीपल गैंग रेप्ड हर, और 7 लोगों ने उसका गैंग रेप किया। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, वाई, क्यों, द पुलिस डिड नॉट प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी, कि पुलिस ने कोई सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड नहीं की। अब देखो कॉमन सेंस की बात है, अब पुलिस को थोड़ी पता होगा कि क्या होने वाला है। अब यहाँ पे हम ब्लेम करने लगते हैं पुलिस को कि पुलिस क्या कर रही थी, सो रही थी। अब पुलिस को थोड़ी पता है, पुलिस में भी तो इंसान ही है, उनको थोड़ी पता है कि ये चीज़ें होने वाली है। तो ये तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जैसों की है, हमको ही समझदार होना चाहिए कि भाई पता है हमारे वो गेस्ट हैं, और गेस्ट ही क्या, गेस्ट ना भी हो तब भी, तो हमें क्यों करना है किसी के साथ ऐसा। तो ये आगे ब्लेम कर रही है कि वाई, क्यों, द पुलिस डिड नॉट प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी, पुलिस ने सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की। अब हज़ारों टूरिस्ट आते हैं इंडिया में, हज़ारों के साथ तो पुलिस हो नहीं सकती है। वाई द पुलिस डिड नॉट प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी, पुलिस ने कोई भी सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड नहीं करी, टू दैम, उनको, कंसिडरिंग, कंसिडर करते हुए, मतलब विचार करते हुए किस चीज़ पर, दे वर फॉरनर्स, कि वे फॉरनर्स थे, फॉरनर मतलब विदेशी। वैन, जब, दे वर पासिंग थ्रू डुमका, जब वे डुमका से गुजर रहे थे। वट वॉज द विजिलेंस, जो विजिलेंस है, विजिलेंस कौन होती है, निगरानी समिति, जो भी आप कहो, निगरानी रखने वाले, वो सरकार, एंड पुलिस टीम डूइंग, तो वट वॉज ये सब डूइंग, ये सब क्या कर रहे थे। वी NCW हैव टेकन अप, तो हमने ले लिया है, दिस केस, इस केस को, सुओ मोटू, सुओ मोटू के रूप में। अब सुओ मोटू क्या होता है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी कोर्ट हो या फिर कोई भी अथॉरिटी होती है, तो वो जब एक डिसीज़न लेती है विदाउट बीइंग रिक्वेस्टेड बाय द थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी से कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, फिर भी वो अपनी तरफ से एक एक्शन ले रही है, अपने हाथ में ले लेती है उस चीज़ को, तो हम बोलते हैं सुओ मोटू। तो वही कह रहे हैं कि वी NCW हैव टेकन अप दिस केस, हमने इस केस को ले लिया है अपने हाथ में, ऑन इट्स ऑन मोशन, मतलब सुओ मोटू, एंड वी विल नॉट टॉलरेट दिस, और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वी हैव गिवन एन अल्टीमेटम, हमने एक अल्टीमेटम दे दिया है। अल्टीमेटम क्या होता है, अंतिम चेतावनी, ठीक है, फाइनल डिसीजन। तो अंतिम चेतावनी दे दी है, दैट की द रिमेनिंग 4, जो बचे हुए 4, अक्यूज्ड मतलब दोषी,
तो ये जो बचे हुए 4 दोषी हैं शुड ऑल्सो बी अरेस्टेड, तो इनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यहाँ पे आ रहा है शुड बी, ये भी पैसिव वॉइस है हमारा शुड का। एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। दिस गवर्नमेंट, ये सरकार, इज इनसेंसिटिव, ये असंवेदनशील है, मतलब इसको कोई परवाह नहीं है, टूवर्ड्स विमेन, तो ये सरकार औरतों के प्रति असंवेदनशील है, कोई भी मतलब फीलिंग नहीं है उनके प्रति। स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। अगेन शुड बी का यूज हुआ है, ये भी पैसिव वॉइस है। अगेंस्ट द अक्यूज्ड, दोषियों के खिलाफ, तो ये सब इन्होंने कहा। नाउ लास्ट पैराग्राफ, और आप मुझे भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ऐसे लोगों के साथ क्या पनिशमेंट दी जानी चाहिए उनको। ऑन सैटरडे, और इस बेस पर सोचिएगा कि अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे होता तो आप उनके साथ कैसा सलूक करते, क्योंकि जब तक आप सेंसिटिव नहीं होंगे इस केस को लेकर, जब तक आप फील नहीं करेंगे कि उनके साथ कैसा फील हो रहा होगा, तो तब तक आप इसकी वैल्यू नहीं समझेंगे। अगर आप सोचो इंडिया में वो घूमने आए और इंडिया वालों ने उनके साथ ऐसा किया, अब वो अपने देश में जाएंगे और उनके देश वाले मीडिया कितना कवर अप कर रहे होंगे इस न्यूज़ को, और वहाँ पे इंडिया पर क्या लग गया, कलंक, स्टिग्मा लग गया वहाँ पे, तो इंडिया को वो कर्स कर रहे होंगे, ब्लेम कर रहे होंगे, अक्यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो जब इस हरकत की वजह से अगर कोई इन फ्यूचर इंडिया वाला स्पेन में जाएगा तो वहाँ के लोग भी ऐसा ही करेंगे। तो यही सब होता है, इसीलिए ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबके साथ अच्छा रहें। तो ऑन सैटरडे दी ओपोजिशन बीजेपी, जो विपक्षी बीजेपी है, हैड स्लैम्ड, तो उसने स्लैम किया है, मतलब एक तरह से अक्यूज़ किया है द रूलिंग गवर्नमेंट, जो अभी रूलिंग है, मतलब जो रूल कर रही है सरकार, उस सरकार को स्लैम किया है। अब इसमें बताओ उस सरकार का क्या है, तो बीजेपी जो है, विपक्षी बीजेपी, इसने स्लैम किया है, मतलब एक तरह से तमाचा मारा है रूलिंग गवर्नमेंट पे। कॉलिंग द इंसिडेंट, बताते हुए इस इंसिडेंट को एन अटर फेलियर, एक पूरा फेलियर। अटर फेलियर मतलब होता है पूरी तरह से फेलियर, रूलिंग मतलब है जो अभी रूल कर रहा है, स्लैम का मतलब एक तरह से हो जाता है क्रिटिसिज्म करना किसी की या उस पर तमाचा मारना। तो कंसीडर कर कॉलिंग, बताते हुए इस घटना को एन अटर फेलियर, कि ये तो पूरा एक असफलता है किसकी, ऑफ लॉ की, इन द स्टेट, राज्य में। दे ऑल्सो डिमांडेड, उन्होंने मांग भी करी है, द रिमूवल ऑफ द दुमका एसपी, जो दुमका के एसपी हैं उनको रिमूव किया जाए, हटाया जाए, इस चीज़ की भी डिमांड की है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। तो आई होप कुछ सीखने को मिला होगा, और साथ में कुछ सीख के जाइए कि आप लोग, और इंक्लूडिंग मी, मैं खुद को भी कह रहा हूँ कि जो भी है, चाहे हमारे इंडिया का हो चाहे बाहर का हो, तो सबकी रिस्पेक्ट करो, बल्कि उनके साथ तो और अच्छा ट्रीट करना बन जाता है। और इंडिया में तो कहा जाता है अतिथि देवो भव, तो क्या अब तक अतिथि के रूप में कब भगवान आ जाए तो किसको पता है, तो इसीलिए उनके साथ तो और भी ज़्यादा हमें अच्छा होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो नीचे दे रखा है लिंक ऐप का, डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही आप उसको डाउनलोड कीजिएगा ऐप को, और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद अगली वीडियो में मिलते हैं, अभी दीजिए इजाज़त।